नाउ वेस्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये नहीं कि अपने घर का कूड़ा पॉलीथीन में रखा और पड़ोसी के घर के बाहर फेंक दिया, ये करते थे लोग। मैं रियल बता रहा हूँ। मैं कहूँ यार, रोज मैं सुबह जब 4 बजे घूमने जाता हूँ तो ये हमारी गली के बाहर बड़ा सजा के रख देते थे कूड़ा। वंस वाई आई थॉट आपका ना कि मैं आज नहाता नहीं हूँ, ऐसा करता हूँ 3:45 बजे उठ करके मैं छिप करके देखता हूँ, तो पता लगा पीछे की गली के एक बहुत अच्छे डबल स्टोरी मकान है, उनका डुप्लेक्स है। उनकी बीबी उसको अंडे के छिलके ये वो, एट द टाइम माई पेरेंट्स वेर आपका एलाइव, तो वो जैसे गए वहां से फेंक के मैंने वो पॉलीथीन खोला और उनके घर में जाकर के गेट से अंदर सीढ़ियों से पैसा पूरा बिखरा करके आ गया। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे हैव स्टॉप सच शॉर्ट ऑफ डील्स। ये लोगों ने हो गया। कई लोग हैं घर का यूं करके मोटरसाइकिल से जा रहे यूं करके कूड़ा फेंक देते हैं। शर्म बेशरम, 60 रुपये अगर आप सरकार को नहीं दे सकते तो फिर मत करो ना कूड़ा, फिर अपने घर में ही। फिर क्यों करते हो आप? इतना 2 मंजिले मकान क्यों बना देते हो? पेड़ नहीं लगाते हो, इन्वायरमेंट को आप क्लीन नहीं रख रहे हो, उल्टा आप ऊपर से जो है क्या दूसरे के घर के आगे कचरा रख दे रहे हो। ये कई चीजें बात। तो मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोज में ये इसी से, दिस इज रिलेटेड टू दिस वन। ये तो गार्बेज मैनेजमेंट, particles now include method of disposing garbage with least effect on the environment। सब सामने तो दिख रहा है। ये जहां बड़े बड़े गार्बेज के ढेर होते हैं ना, जैसे दिल्ली में है या गौलापार है, इन सब के अगल बगल नेताओं की कोठी बना देनी चाहिए, तो तब पता लगेगा आपका नाम। करते ही नहीं, सरकार करती नहीं। सारे आईएएस ऑफिसर्स की कोठी बना दो तो पता लगेगा नहीं कि कैसा होता है एग्जैक्टली। इसमें किसी को बुरा लगे या भला लगे, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट करना ना नेताओं को कि साहब ये गंदा हो रहा कूड़ा, मत निकाल लेते हो दूसरों को घर से बाहर। वेरी सिंपल आपका ना देखो। ऑन द इन्वायरमेंट पावर होती है आईएएस ऑफिसर की साहब, वो चाहे तो नेता घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, कूड़े के ढेर में बिठा दो इनको। पब्लिक को भी वही करना चाहिए, कूड़े के ढेर में बिठा देना चाहिए इन लोगों को, तब मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल के बारे में समझेंगे। जिन्होंने किताबी नहीं पढ़ी वो क्या वेस्टेज, उनको क्या पता एग्जाम क्या होते हैं, प्रैक्टिकल क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, इससे क्या होता है। वो तो सारे आईएएस ऑफिसर्स बना देना उन चीजों को। तो ना तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पाना, मुहावरा है ये आपका नाम ऑफ वेस्ट। दिस प्रैक्टिस शुड बी डन इन ए साइंटिफिक वे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये ना। तो फर्स्ट सॉर्टिंग of waste, this is the intro. Biodegradable and non-biodegradable, शॉर्ट में लिख दिया आपका नाम देखो। दिस इज आपने देखा होगा आजकल हॉस्पिटल में एक लाल डिब्बा रखा होता है, एक ब्लू रखा होता है, एक येलो रखा होता है और एक आपका ग्रीन होता है आपका नाम। ऐसा ही होता है। सूखा कूड़ा एक में, गीला कूड़ा एक में, सिरिंज आपकी अलग में है आपका नाम है, काला भी होता है आपका नाम देखो। तो ये खाली ये तो बना करके धोना हो जाता है नाउ दिस। तो ये आपने पहले इनकी शॉर्टिंग करनी है, बायोग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ
composed from biodegradable. घर में ही आपका अगर आपकी जगह है तो गड्ढा खोद दीजिए, जैसे पत्ते वगैरह आजकल होते हैं, पत्तों को उसमें डाल दीजिएगा, दबा दीजिएगा गड्ढा खोद करके, और उससे क्या खाद बन जाएगी आपका, दिस इज कॉल्ड द कंपोस्ट खाद। तो ना आपका तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें आपकी सब्जी के छिलके वगैरह सब आ जाते हैं आपका। नाम देखो, दिस इज देन दिस वेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड to produce biogas at community level। ये प्रिपेयर कर सकते हैं आपका, काउडंग से नहीं, इनसे भी आपका हो सकते हैं आपका। नाम देखो, अब आपको आप खुद ही देखिए ना, दिल्ली में आप जाएंगे जो आपके सीवर लाइन की जो वेस्ट है आपका ना, पूरा कहाँ जाता है आपका, देखो ना इतने बड़े टैंक हैं, और वही पानी फिर वापस में रिफाइन करके फिर पूरी आधी दिल्ली को भेजा जाता है, सीवर टैंक का पानी। और जो कचरा होता है वो पीछे यमुना में निकल रहा है, लोनी बॉर्डर के पास। अब आप देख लीजिएगा। तो ना तो दिस थर्ड के बाद मेन्योर, जो खाद होती है ना, मेन्योर रोहिणी 13 सेक्टर के पीछे जो बना हुआ है ना, तो manure prepared can be used for the plants of community park। इनके लिए manure आपका नाम खाद आप बना सकते हैं आपका। देखो, दिस इज द कंपोस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल आपका नाम, दिस द वेस्ट also protect us from various infectious diseases, as this waste in open area from the ब्रीडिंग प्लेस, मच्छर जहां पे ब्रीड करके कई मच्छर आपका नाम, कई जम्स आपका, तो ब्रीडिंग प्लेस फॉर जम्स एंड इंसेक्ट। दिस इसमें क्या होता है आपका नाम, जैसे मलेरिया आपका होता है, तो क्यों मलेरिया किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से, मॉस्किटो के काटने से। और मॉस्किटो किसके, फीमेल के या मेल से, फीमेल के। और कब काटती है, सुबह। तो ये सारा एंड वो जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो कूड़े का ढेर है दिल्ली में, दैट प्लेस इज नोन एज गाजीपुर। ये गाजीपुर के पास ही मटन मार्केट है, बहुत बड़ी चिकन मार्केट है। तो अब आप लगाइएगा, 250 मीटर ऊंचा पहाड़ है आपका, पूरा ऐसे बना हुआ है यूं करके, नीचे रोड है, मयूर विहार फेज 3 की, और नोएडा को आपका ये रोड जा रही है इसके साथ ही। ये यहाँ से आपका जो ये साथ ही साथ लगी हुई, ये पूरा विजय नगर होते हुए आपका नाम जो आपका इसका जो आपका अक्षरधाम वगैरह को आपका जो जारी है ये रोड, आगे जाके फिर कई जगह चले जाती है आपका नाम। इसमें आपका जो इनका जो है ये ऐसे टिप्पर यूं करके ऊपर रोड बना दिए, ऊपर जा रहे। तो दिस इज द गाजीपुर वेस्ट आपका, ये दिस इज ये मीनार है, ये तो कूड़े के पहाड़ पे रोड बना दी। हाँ, कूड़े का पहाड़ है, माउंटेन ऑफ रोड तो पहले से है ना, जगह खाली थी। नगर पालिका जैसे एनडीएमसी की नई दिल्ली नगर पालिका की, उसको दैट एरिया वाज लाइक ए कुसुमखेड़ा। धीरे 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 रोज अगर, और अभी आप छोड़िए, अभी आप जो वेस्टेज देखेंगे पूरी दिल्ली में, आप मेट्रो से जाइए, आपको सारा नज़ारा आएगा। कीर्ति नगर वगैरह के प्लास्टिक दाना वगैरह, या पूरा कीर्ति नगर वगैरह, आज़ादपुर मंडी के बाहर आपका वेस्टेज वगैरह सब देखो। तो वहाँ पे तो आपका ना
सो मेनी एमपीज दे आर स्टेइंग देयर, तभी तो मिलेगा। इन कूड़े के पहाड़ों के बगल अगल बगल में मयूर विहार की कितनी कीमत थी, ये गाजीपुर पार्क, कोई रहना नहीं चाह रहा, पता चला 1 करोड़ का फ्लैट कोई 10 लाख में लेने को तैयार नहीं। हु विल स्टे देयर आपका नाम? तो दिस इज द गाजीपुर आपका नाम, दिस इज इट डंपिंग, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड। जैसे हल्द्वानी में गोला पार्क डंपिंग ग्राउंड, इसी के आगे से इंटरनेशनल स्टेडियम को जा रही है रोड। तो आपका दिस इज द, वही आपका क्या होगा जब नेताओं को इन कूड़े के पहाड़ों के साथ, तो तब दिमाग में आ गया अरे इन्हें प्लास्टिक नहीं करना चाहिए। आपको वापस यू हैव टू कम बैक ऑन द सेम नेचर आपका नाम, जो आप 50 साल पहले की जो आपकी संस्कृति थी उसमें आना पड़ेगा। इन्हीं तो इन्वायरमेंट के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में ये था। इसमें और भी सीरियस स्टेटमेंट है, बाकी हमने सभी कर लिया। बायोलॉजिकल आपका ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट आपका हो गया, टॉपिक लेवल्स हमने कर दिया, फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इको सिस्टम हमने कर दिया, फूड चेन एंड फूड वेब्स हमने कर दिया आपका नाम देखो। तो ये चीज़ें आपका पूरा एक, इस बार मैंने अवर इन्वायरमेंट बहुत पहले पढ़ाया था, आज पढ़ाया तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, और इस सोर्स ऑफ एनर्जी पे था पहले। तो कल के लिए हैव ए नाइस डे, टुमारो मॉर्निंग में मुलाकात होगी। लेकिन अभी मतलब कहने का मतलब बेस्ट विशेस फॉर योर साइंस पेपर मैंने कर दिया, अब आप करके दिखाइए। आई हैव डन, देन यू हैव टू डू इट प्लीज।